उदयपुर के पानी पर सूरज नारंगी रंग बिखेर रहा था। आर्यन और अनाया के लिए यह एक जानी पहचानी चीज थी। हमारी किताबों की दुकान, किताबों का किनारा सिर्फ एक दुकान नहीं है, यह एक मकबरा है। आर्यन किताबें सजाता था, अनाया चाय बनाती थी। दोनों यादों से घिरे हुए थे। झील हमारी इकलौती हमराज है। इसने हमारा प्यार देखा है, हमारा नुकसान देखा है। झील चमक रही थी, उन सभी बातों का बोझ लिए हुए जो अनकही रह गई थीं। दरवाजे के ऊपर की घंटी बजी। एक रेयर आवाज। एक यंग वुमन अंदर आई। सूरज की रोशनी उसकी सिलुएट को फ्रेम कर रही थी। उसका नाम रिया था। आर्यन का दिल जोर से धड़का। उसका चेहरा डरावना फेमिलियर था। रिया किताबों की दुकान से मंत्रमुग्ध थी। आर्यन और अनाया ने एक दूसरे को देखा। डर और रेजिग्नेशन। स्टोरी रिपीट हो रही थी और रिया ही की थी। रिया की रातें विविड सपनों से भर गईं। महल, सीक्रेट गार्डन, झील के किनारे, फॉरबिडन प्यार। अब मैं ये सब लिख रही हूँ, मेरी फिल्म के लिए इंस्पिरेशन। उसने आर्यन और अनाया को अपने सपनों के बारे में बताया। आर्यन की आंखों वाला एक वॉरियर, सीक्रेट मीटिंग्स, ओवरवेलमिंग प्यार। आर्यन ने पत्थर जैसे चेहरे से सुना। अनाया के हाथ चाय डालते हुए कांप रहे थे। रिया याद कर रही थी। अभिशाप जाग रहा था। एक शाम रिया झील के किनारे खड़ी थी, अपने अक्स को देख रही थी। एक पल के लिए उसने एक और महिला को देखा, एक राजकुमारी। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ था। मैंने उसे देखा पानी में, मेरे सपनों की लड़की। वह पल आ गया था। आर्यन और अनाया अब छिप नहीं सकते थे। अतीत ने उन्हें पकड़ लिया था, इस डरी हुई लड़की में समाया हुआ था। उसे सच बताने का समय आ गया था। 7 जन्मों का सच, अभिशाप का सच। झील चमक रही थी, मानो उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसा रही हो। कहानी उजागर होने के लिए तैयार थी। डेस्टिनी ने इसकी मांग की थी। जो कहानी तुम ढूंढ रही हो रिया, वह तुम्हारी अपनी है। आर्यन ने 7 जन्मों की बात की। एक राजकुमारी ईरा और उसके गार्ड कायल की। फॉरबिडन प्यार, धोखे और एक वेंजफुल जादूगर के अभिशाप की। हम फिर से पैदा होने के लिए डूम्ड हैं, एक दूसरे को ढूंढने के लिए, केवल त्रासदी से अलग होने के लिए। हर जिंदगी में उन्होंने एक दूसरे को पाया, प्यार किया और खो दिया। किताबों की दुकान और झील उनके 7वें और अंतिम अवसर की सेटिंग थी। हर जिंदगी में हमारी एक बेटी थी और हर जिंदगी में वह हमसे छीन ली गई। यह अभिशाप का सबसे क्रूर हिस्सा है। बेटी उनके प्यार की कीमत थी, काले जादू द्वारा मांगी गई एक कुर्बानी। वे इस चक्र को तोड़ने की उम्मीद में उदयपुर आए थे। रिया ने सुना, अविश्वास समझ में बदल गया। सपने, खिंचाव, यादें, सबका मतलब समझ में आ गया। तुम हमारी बेटी थी, हर एक जिंदगी में। S3 मीडिया। क्यूरियस यंग वुमन क्वेश्चनिंग हर आइडेंटिटी। बुक स्टोर सेटिंग। मैं कौन थी? आर्यन की आंखें आशा और दुख से चमक उठी। सच सामने आ गया था। चक्र आखिरकार टूट सकता था। अतीत और वर्तमान इस पल में मिल गए। रिया की डेस्टिनी स्पष्ट थी। अभिशाप अपने अंत का इंतजार कर रहा था। रिया, तुम हमारी बेटी हो, सिर्फ इस जीवन में नहीं बल्कि उन सभी में। हर जीवन में हमने तुम्हें खोया। हर कहानी एक नया घाव। अभिशाप ने हमें कभी नहीं बख्शा। हमारा छठा जीवन, स्वतंत्रता सेनानी। हमारी बेटी अमृता कारण के लिए मर गई। हर अवतार में
तुम हमारी खुशी और हमारा दुख रही हो। मुझे ऐसी भावनाओं की लहर महसूस हो रही है जिनका मैं नाम नहीं ले सकती। ये मेरा दर्द नहीं है, लेकिन यह है, मैं तुम दोनों को देखती हूँ, दुकानदार के रूप में नहीं, बल्कि अपने इटर्नल माता पिता के रूप में। नहीं, इस बार नहीं। इस जीवन में तुम अलग माता पिता के यहाँ पैदा हुई थी। तुमने हमें ढूंढा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये हमारा मौका है, तुम्हारा मौका। अभिशाप तोड़ने के लिए तुम्हें जीना होगा। तुम्हें एक पूरा और खुशहाल जीवन जीना होगा, हमसे बहुत दूर। मैं आखिर में समझ गई, मैं ही सैक्रिफाइस हूँ, लेकिन मैं ही सैल्वेशन भी हो सकती हूँ। तुम्हारी जिंदगी की है, तुम्हारी मौत नहीं। कमरा उम्मीद और डर से भर गया। अगर रिया ने जीवन चुना तो चक्र समाप्त हो सकता था। बोझ हट गया। स्वतंत्रता की संभावना हवा में चमक उठी। अभिशाप तोड़ा जा सकता था, नुकसान से नहीं बल्कि जीने से। चुनाव उसका था, भविष्य इंतजार कर रहा था। अभिशाप तोड़ने के लिए मुझे जीना होगा। मेरा जीवन मेरी मौत नहीं ही की है। अगर तुम बूढ़ी होती हो और हमारे दर्द से अलग जीवन का अनुभव करती हो तो चक्र टूट जाएगा। बोझ उतर गया। रिया की आजादी उनकी मुक्ति थी। झील संभावनाओं से चमक उठी। अगली सुबह रिया ने अपना बैग पैक किया। किताबों की दुकान हल्की महसूस हुई। उदासी की जगह शांति आ गई थी। हमने रिया को देखा, डर से नहीं बल्कि गर्व से। रिया आखिरी बार झील देखने गई। उसने सिर्फ खुद को देखा। कोई भूत नहीं, कोई राजकुमारी नहीं, बस एक यंग वुमन जिसका जीवन उसके सामने था। मैं वादा करती हूँ, मैं जीऊंगी, प्यार करूंगी और इस जर्नल को खुशी की कहानियों से भर दूंगी। आर्यन और अनाया दरवाजे से देख रहे थे। उनकी आंखों में खामोश आशीर्वाद थे। मैं मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान। अलविदा और आजादी को हेलो। वह अपने भविष्य की ओर चली गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्यार की विरासत अब एक ऐसी कहानी थी जिसका सम्मान किया जाना था। अभिशाप टूट गया था। एक नया चैप्टर शुरू हो गया था। महीनों बाद मुंबई में रिया का जर्नल भरा हुआ था। उसके सपने अब सीन थे। उसका दर्द कला में बदल गया था। मैं सिर्फ एक फिल्म नहीं लिख रही हूँ, मैं एक मॉन्यूमेंट बना रही हूँ। एक ऐसे प्यार को श्रद्धांजलि जो 7 जन्मों तक जीवित रहा। इश्क की विरासत, द लेगेसी ऑफ लव। अभिशाप के बारे में नहीं, बल्कि प्यार की शक्ति के बारे में जो उसे तोड़ सकती है। मेरी फिल्म उनकी आवाज होगी ताकि उनकी कहानी कभी खो न जाए। रिया का जीवन खिल उठा। हर पल एक जीत जैसा महसूस हुआ। वह अपने लिए और उनके लिए जी रही थी। आखिरी सीन एक एंडिंग नहीं है, यह एक शुरुआत है। 2 बूढ़े हाथ किताबों की दुकान पर सोल्ड का साइन लगाते हैं। एक यंग वुमन फिल्म सेट पर एक्शन कहती है। रिया ने अपना जर्नल बंद किया। उसके अंदर एक उद्देश्य बस गया था। वह उनके प्यार का सम्मान करेगी और ऐसा करके वह अपनी खुद की सुंदर अनलिखी डेस्टिनी को जिएगी। प्यार की सबसे बड़ी विरासत की सच्ची उत्तराधिकारी।